Hello children, how are you all? I hope you all are doing really good. So children, in GK today we are going to start our next chapter which is science knowledge. So let's start the chapter. Question 1. Why do birds sitting on an electric wire don't get a shock? बच्चों यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो बर्ड्स इलेक्ट्रिक वायर में बैठे होते हैं उन्हें शॉक क्यों नहीं लगता. तो इसका आंसर हम पढ़ लेते हैं. आंसर: A bird while sitting on a wire has both its feet on the same wire. Since it does not touch any other thing or another wire, there is no circuit for the current to flow and give an electric shock. ठीक है, अब यहाँ पे आंसर भी बताया गया है कि जब बर्ड किसी वायर पे बैठा होता है तो वो अपने दोनों के दोनों फीट जो होते हैं उस वायर पे रखता है और उस वायर से कोई भी दूसरी वायर टच नहीं हो रही होती या कोई दूसरा ऑब्जेक्ट टच नहीं हो रहा था, तो इस वजह से उन्हें करंट नहीं लगता. नेक्स्ट क्वेश्चन 2. हाउ इज लीड पुट इनटू अ पेंसिल? बच्चों ये आपने सोचा है कभी कि जिस पेंसिल से आप लिखते हैं उस पेंसिल के अंदर जो लीड डली होती है वो कैसे डालते हैं? क्योंकि पेंसिल तो राउंड होती है ना, तो उसके अंदर वो लीड कैसे फिट करते होंगे? तो आपके दिमाग में ये बात चलती तो होगी. तो इसका आंसर यहाँ दिया गया है. अब हम पता कर लेते हैं कि इसके अंदर लीड कैसे डाली जाती है. आंसर: A pencil is made of two pieces of wood with each piece having a groove. Lead, which is a mixture of graphite and clay, is placed inside the groove before the pieces are stuck together. Clear है बच्चों? इसमें क्या होता है, इसमें पेंसिल को जो उसके दो टुकड़े होते हैं वुड के, उसको क्या किया जाता है, उसको पीस में किया जाता है. ठीक है, हाफ किया जाता है. ठीक है, और फिर उस हाफ पीसेस में आपने देखा होगा उसके अंदर एक छोटा सा उन्होंने नली सी बनाई होती है. ठीक है, जिसके अंदर हम लीड को क्या करते हैं, डालते हैं और फिर उन दो पीसेस को क्या कर दिया जाता है, पेस्ट कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है. ठीक है, फिर वो स्टक हो जाती हैं और फिर वो जो लीड है वो उसके अंदर फिक्स हो जाती है. फिर जब आप उसको शार्प करते रहते हो तो वो पेंसिल छोटी होती रहती है, हम उसे यूज़ करते हैं. नाउ क्वेश्चन 3. वाई डू बैट्स हैंग अपसाइड डाउन? जो बैट्स होते हैं, चमगादड़ होते हैं, वो ट्रीज में अपसाइड डाउन क्यों हैंग हुए रहते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में भी चलता होगा कि हर बर्ड, हर एनिमल, इवन हम लोग भी सीधे चलते हैं, हमारे पैर नीचे की तरफ होते हैं, हम सोते हैं तब भी हम क्या होते हैं, हम सर के बल सोते हैं, सर के नीचे तक क्या रखते हैं. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बैट्स जो होते हैं वो अपसाइड डाउन रहते हैं और वैसे ही वो सोते भी हैं. तो इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है. बैट्स आर द ओनली फ्लाइंग मैमल्स, देयर लेग्स एंड फीट्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग. By hanging upside down, their weight gets shifted from their legs to the body. बच्चों जो चमगादड़ होते हैं उनके बाकी एनिमल्स की तरह और हमारी तरह लेग्स स्ट्रॉन्ग नहीं होते. ठीक है, जब हम चलते हैं या हम खड़े होते हैं तो हमारा बॉडी वेट जो होता है वो हमारे पैरों में चला जाता है. ठीक है, लेकिन उनके जो पैर होते हैं, लेग्स होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते. ठीक है, इसीलिए वो क्या करते हैं, वो ट्री में अपसाइड डाउन हैंग होते हैं ताकि उनका जो बॉडी वेट है वो पूरी बॉडी में ही रहे, वो लेग्स पे ना जाए. क्वेश्चन 4. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आयरन एंड स्टील? यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आयरन और स्टील में क्या डिफरेंस है. आंसर: आयरन इज एन एलिमेंट और अ सिंपल केमिकल सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी स्प्लिट फर्दर. स्टील ऑन द अदर हैंड is an alloy or a metal made by mixing carbon with iron together which makes it strong. बच्चों आयरन जो होता है वो एक ही सब्सटेंस से बना है. ठीक है, इसलिए उसे हम स्प्लिट नहीं कर सकते. ठीक है, उसे हम विभाजित नहीं कर सकते. लेकिन स्टील जो होता है वो दो चीज़ों से बना है. ठीक है, जैसे कि उसमें कार्बन और आयरन मिक्स होता है, तो इसीलिए वो उसे क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है. तो ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस है. नाउ क्वेश्चन 5. हाउ डू यू नो द टेस्ट ऑफ योर फेवरेट डिश? बच्चों जब हम खाना टेस्ट करते हैं तो हमें उसके टेस्ट के बारे में कैसे पता चलता है? तो इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है. ह्यूमंस आर प्रोवाइडेड विद टेस्ट बर्ड्स विच आर अबाउट 10,000 इन नंबर्स एंड स्प्रेड ऑल ओवर द माउथ. Most of them are on the tongue, but some are inside the cheeks, some of the roof of the mouth, and some even on the lips. These taste buds help us to identify different tastes. बच्चों जब हम खाना खाते हैं तो फिर हमारे खाने का जो टेस्ट होता है वो हमारे मुंह के थ्रू ही पता चलता है. और बहुत सारे टेस्ट बर्ड, ऐसा कहा गया है कि हमारे माउथ में 10,000
टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो हमें अलग अलग तरह का खाना टेस्ट करके बताते हैं। कुछ हमारे टंग में होते हैं, कुछ हमारे चीक्स के अंदर होते हैं, और कुछ हमारे रूफ में होते हैं, जो हमारी तालू होती है ना उसमें होते हैं, ठीक है। और ये भी कहा गया है कि कुछ हमारे लिप्स में होते हैं। कभी कभी हम खाना जब टच करते हैं लिप्स से तो हमें उसके टेस्ट के बारे में भी पता चल जाता है लिप्स के थ्रू, ठीक है। मोस्टली जो टेस्ट बर्ड होते हैं वो हमारे माउथ के अंदर होते हैं, तो हम अलग अलग खाना जो होता है टेस्ट कर पाते हैं कि कौन सा खाना सॉल्टी है, कौन सा कड़वा है, कौन सा मीठा है, कौन सा खट्टा है। तो ये हमें किसके थ्रू पता चलता है? हमारे माउथ के अंदर जितने भी टेस्ट बर्ड होते हैं उनके थ्रू पता चलता है। क्वेश्चन 6, इफ आइस इज सॉलिड वाटर and solids are denser than liquid, why do ice cubes float in a glass of water? बच्चों, आइस क्या होती है? सॉलिड वाटर होता है, ठीक है। जब पानी को हम जमा देते हैं तो क्या बन जाता है? आइस बन जाता है, ठीक है। और जो सॉलिड होता है वो लिक्विड से क्या होता है? हैवी होता है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि जो आइस क्यूब होते हैं जब वो सॉलिड बन जाता है तो वो लिक्विड से लाइट कैसे हो जाता है, ठीक है। जब आप आइस क्यूब को वाटर में डालते हो तो वो फ्लोट क्यों करता है, वो हैवी क्यों नहीं होता, वो नीचे की तरफ क्यों नहीं जाता? तो इसका आंसर हम जान लेते हैं। Water is heavier as a liquid than as a solid. The water particles spread out when frozen, making ice lighter than liquid water. This makes ice cubes float on water. बच्चों, वाटर जो होता है जब वो लिक्विड फॉर्म में होता है तो क्या होता है? हैवी होता है, ठीक है। लेकिन जब वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जब वो आइस बन जाता है तो वो क्या बन जाता है? लाइट हो जाता है, क्योंकि उसके वाटर पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? वो स्प्रेड हो जाते हैं। जब वो फ्रीज होता है, जब उसको क्या करते हैं? जमाते हैं, तो उसके वाटर पार्टिकल स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है, जो उसको क्या बना देते हैं? लाइटर बना देते हैं। इस वजह से जो आइस होती है वो हल्की होती है पानी से। जो लिक्विड होता है, लिक्विड वाटर, उससे आइस क्यूब्स लाइट होती है वेट में। तो बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसका रिवीजन और इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।